ठीक है आशुतोष, एक एक छोटी सी टिप्पणी तो इस पर भी कर दीजिएगा कि भाई एमपी में ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री के हुए पिछले 7 महीने का अगर मैं जिक्र करूं, 8 महीने का तो 13-14 दौरे प्रधानमंत्री ने किए। राजस्थान में तूफानी दौरे हुए, छत्तीसगढ़ में तूफानी दौरे हुए। उसके बावजूद सर्वेज अगर इशारा करते हैं कि राजस्थान आ सकता है, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दूर है भारतीय जनता पार्टी से, तो ये तो प्रधानमंत्री की साख का भी सवाल हुआ। देखिए, आज के वक्त में प्रधानमंत्री के साख पर सवाल खड़ा करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साख पर इस देश में कोई सवाल खड़े वड़े नहीं करता है। वो एक जमाना था जब प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछ सकते, तब नहीं पूछते आप सवाल। देखिए, दूसरा प्रश्न है, हकीकत इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जीतने की गारंटी नहीं है। अगर जीतने की गारंटी होते तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत जाते। पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी हिमाचल प्रदेश पर। और अंतिम दिन मुझे अच्छी तरीके से याद, जब उन्होंने कहा था कि आप कुछ मत देखिए, सिर्फ मेरे नाम पर वोट करिए। हिमाचल प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो जिस भी राज्य में विपक्षी पार्टियां, विपक्ष के नेता मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था आम आदमी पार्टी को। इनकी जगह तो जंगल में है, ये तो AK-47 है, ये तो नक्सली है। लेकिन दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को 2015 में दे दी थी, जबकि उस वक्त नरेंद्र मोदी का जो प्रताप था वो आसमान छू रहा था। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगा दी, पूरी एक जैसे एक इन्वेडिंग आर्मी होती उस तरीके से वहां अटैक किया, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी। और जहां जहां विपक्षी पार्टियां कमजोर तरीके से लड़ रही, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए गुजरात का, या फिर उदाहरण लीजिए उत्तराखंड का या यूपी का, तो वहां फिर उनकी सरकार, फिर वहां भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड के अंदर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन कोई ये डिसाइसिवली आज कहने की स्थिति में नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये मैं भी ये मानता हूं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एज है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो कोई नहीं कहता कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये भी जरा समझाएं आशुतोष कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल 5 साल से सरकार चला रहे हैं और राजस्थान में भी अशोक गहलोत 5 साल से सरकार चला रहे हैं। तो जो समीकरण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फेवर में जाते हैं, राजस्थान में ऐसा क्या है कि वो अगेंस्ट चले जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो राजनीतिक मिजाज है वो काफी बदला हुआ है। भूपेश बघेल के पहले 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां थी, रमन सिंह लगातार मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब यह कि वहां के जो लोग हैं वो एक किसी राजनीतिक दल को, एक किसी नेता को लंबे समय तक उनका परीक्षण करते हैं और अमूमन उनके अंदर वो असंतोष पैदा नहीं होता जल्दी। लेकिन राजस्थान की जो तासीर है बिल्कुल अलग तरीके की तासीर। राजस्थान के अंदर हर 5 साल के अंदर सरकार बदल जाती है। चाहे अशोक, अभी इस वक्त भी अगर आप ले लीजिए तो तमाम सर्वे कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ पर्सनली किसी तरीके की कोई नाराजगी लोगों के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन फिर भी जो सर्वे आ रहे हैं और जो मेरा भी अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे उसको एज मिला हुआ है। तो हर राज्य की अपनी एक राजनीतिक तासीर होती है और उस तासीर, उसका एक मिजाज होता है, उसके हिसाब से वो वोट करता है। अब आप देखिए, दिल्ली के अंदर लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। खुद महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखिए तो लगातार 15 साल तक वहां पे कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। अब पिछले कुछ दिनों से वहां पे, पिछले लगातार 2 बार से वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार एक तरीके से दिखाई पड़ रही वहां पे। तो हर राज्य का अलग असर होता है। मेरा अपना स्पष्ट तौर पे मानना है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मजबूत नेता मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है, राजनीतिक दल मजबूती चुनाव लड़ता है, वहां नरेंद्र मोदी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाते हैं। ये हकीकत है। तो फिर आशुतोष, ये माना जाए कि अभी तक जहां भारतीय जनता पार्टी जीती वो अपने दम पर नहीं जीती, विपक्ष की कमजोरी के चलते जीती। आप तो ये कह रहे हैं? ये कह सकती हैं 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर जीती थी क्या?
2014 में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर नहीं जीती थी। नरेंद्र मोदी ने कोई सड़क पर खड़े होकर कोई आंदोलन नहीं किया था, ना नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी। 2014 के अंदर जो लोगों ने वोट दिया था, वो वोट दिया था कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए, जिस तरीके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और 2019 का भी जब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा तब ये समझ में आएगा कि क्या बालाकोट की घटना का कितना कंट्रीब्यूशन उसमें था कि 300 से ज्यादा सीटें आई उसको लेके। हकीकत यह है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। अब ये जो मास्टर स्ट्रोक वाली जो नई पत्रकारिता आई है ना, इसको समझने की जरूरत है कि विपक्ष कुछ भी कहता है उसको हमेशा डिस्क्रेडिट करने वाला जो नैरेटिव मीडिया में बनाने की कोशिश सुबह से शाम तक होती, चाहे अखबार हो या टेलीविजन चैनल्स हो, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। हम अक्सर विपक्ष को बहुत आलोचना कर देते हैं कि विपक्ष तो नाकारा है। तो मेरा तर्क यह है कि 1952 से लेके 2014 तक क्या विपक्ष पूरी तरीके से नाकारा था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही खराब नेता थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी बड़े खराब नेता थे? लगातार एक के बाद एक चुनाव हारते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी तो 3-3 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और 2 जगह चुनाव हार गए थे। तो क्या बेकार इस बार सूरत अलग होगी आशुतोष, इस बार सूरत अलग होगी, और क्योंकि विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ रहा है